Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part we are going to cover measuring by fraction unit. तो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे हाउ टू मेजर विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन यूनिट. अंडरस्टूड? तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं फ्रैक्शन यूनिट की मदद से. देखिए हेडिंग लिखा हुआ है मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट. अब देखिए हम लोग किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप समझिएगा ध्यान से मेरी बात और सुनिएगा. फॉर एग्जांपल हमने एक चॉकलेट ली, ठीक है, मैंने आपके हाथ में एक चॉकलेट दिया, आई हैव गिवन यू अ चॉकलेट. तो मैं पूछूंगा आपसे कितनी चॉकलेट है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज 1. क्योंकि आपके लिए वो काउंट करना इजी है, क्योंकि वो एक पूरी चॉकलेट है, दैट इज अ होल चॉकलेट. अंडरस्टूड? चलिए अगर मैं उसमें से कुछ पार्ट तोड़ देता हूं, अगर मैं उसमें से कोई पार्ट ब्रेक करके निकाल लेता हूं, एंड नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दिस चॉकलेट, तो आप क्या बोलेंगे? आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि सर इस चॉकलेट का साइज कितना रह गया या फिर ये कितनी चॉकलेट है, आपके लिए बताना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वो 1 चॉकलेट से थोड़ी सी अब कम हो चुकी है. तो इसी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या समझते हैं? फ्रैक्शन यूनिट समझते हैं. और ये जो चॉकलेट है ना, अब आप इसको कैसे मेजर करेंगे? आप उसको मेजर करेंगे फ्रैक्शन यूनिट की मदद से. इतनी बात समझ में आ गई कि व्हेन वी आर यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट, हम लोग फ्रैक्शन यूनिट से मेजरमेंट कब लेते हैं? हम लोग ये तब लेंगे जब हम लोग पूरी कोई चीज काउंट नहीं कर सकते. तब हम लोग क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शन यूनिट की मदद लेंगे और उससे हम लोग किसी भी चीज को मेजर करेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? तो टॉपिक समझ में आया, हाउ टू मेजर यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट, कि आपको फ्रैक्शन यूनिट से कैसे मेजर करना है. इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले स्क्रीन पे, और एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं. देखिए यहां पे लिखा हुआ है टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर. स्ट्रिप मतलब एक लंबी सी कोई एक पत्ती जिसको हम कहते हैं, वो आपको एक पेपर की पत्ती लेनी है. वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 लॉन्ग यूनिट. ठीक है, अब हमने एक बड़ा सा पेपर लिया, इसको हमने 1 स्ट्रिप पेपर बोला, दैट इज हमने इसको 1 यूनिट मान लिया. ये पूरा पेपर क्या है बेटा? हमारा 1 यूनिट है. एक स्ट्रिप है ये, तो इसको हम लोगों ने 1 यूनिट बोल दिया. अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ कितनी पेपर स्ट्रिप है, तो यू कैन इजीली काउंट दैट दिस इज 1. आप क्या बोलेंगे? सर ये तो एक है, क्योंकि ये होल में है, ये पूरी एक स्ट्रिप है, तो आप इसको इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि सर दिस पेपर स्ट्रिप इज 1. ठीक है, बट व्हाट इफ आई कट इट इनटू पीसेस? अगर मैं इसको कट कर दूं पीसेस में, तब क्या होगा? तो आइए देखते हैं. अगर मैं इस स्ट्रिप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो मैं कहूंगा कि इस स्ट्रिप को मैंने हाफ कर दिया. 2 इक्वल पार्ट्स में हाफ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, या फिर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूं तो मैंने इसको आधा आधा कर दिया. आई बात समझ में? तो अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो पूरी स्ट्रिप 1 थी, अब उसके कितने पीसेस हो गए? 2 पीसेस हो गए सर, 1 एंड 2. तो ईच पीस will be in the fraction of 1/2 and 1/2. क्यों? क्योंकि सर 2 हैं तो टोटल हमने नीचे लिखा, और ये जो है उस 2 का 1 पार्ट है तो 1/2 हो गया, और इन 2 का भी ये 1 पार्ट है तो 1/2 हो गया. अब आपको समझ में आया हाउ वी आर मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट? क्योंकि हम लोगों ने पूरे को बताया तब तो हमने एक बोल दिया, बट अब हमने इसको जब डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया समझना कि इसकी साइज क्या है. तो साइज को समझने के लिए हमने फटाफट से क्या ले लिया? फ्रैक्शन ले लिया, और फ्रैक्शन की मदद से वी हैव इजीली अंडरस्टूड कि इसका साइज अब क्या हो गया है. इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड. तो क्या इस स्ट्रिप को हम लोग और ब्रेक करें आगे? तो आइए और ब्रेक कर देते हैं. अब मैंने इसको और ब्रेक किया तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 एंड 4. टोटल कितने पार्ट? हाउ मेनी पार्ट्स? 4. तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा? आपको पता है व्हाट इज डिनोमिनेटर? जो नीचे वाली वैल्यू होती है वी कॉल इट डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है टू दैट वी कॉल न्यूमरेटर. तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा? टोटल, दैट मींस 1 2 3 एंड 4. और ये पार्ट कितना है उस 4 का? 1 पार्ट है, तो हमने यहां क्या लिख दिया? फ्रैक्शन 1/4. ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1/4. व्हाई? बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो हर पार्ट 1/4 हो जाएगा. दिस इज वी विल राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट इज 1/4. अब देखिए अगर इस 1/4 को हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइम्स करते हैं, मतलब 1/4 और 1/4 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/4. कैसे हो गया? देखो 1/4 को हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, सो 2 1s are 2, और डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने 4 लिख दिया, तो 2/4 आ गया. अच्छा भी 1/4 1 2 3 है, तो 1/4 को हम 3 टाइम्स कर दें, तो 1/4 को हम 3 टाइम्स कैसे करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. तो कितना हो जाएगा? 3 1s are 3,
और डिनोमिनेटर में 4 है तो हम लोग 4 ले लेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? 3/4। उसी तरीके से देखिए 1/4 को हमने 1 2 3 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 1/4 को 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हमने 4 से किया तो ये 4/4 आया। और हम इसको जब डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, तो देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 आएगा। व्हाट इज द आंसर? 1। तो 4/4 आया, जिसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। तो देखो, अगर हमने 1/4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो दोबारा एक कंप्लीट स्ट्रिप बन गई सी। द आंसर इज 1। आई बात समझ में कि हम लोगों ने एक स्ट्रिप को कैसे पहले हाफ पार्ट में डिवाइड किया, देन हाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हाउ वी विल राइट द फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल पार्ट्स, एंड इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स अगेन वी आर गेटिंग 1। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज पूरी है तब हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, बट व्हाट इफ इट इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त फ्रैक्शंस का यूज करेंगे एंड देन वी विल मेजर दैट पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे वो कोई स्ट्रिप हो। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ये चीज क्लियर है हम लोगों ने कैसे इसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स किया, ये चीज समझ में आ गई है? वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और समझे। कौन सा एग्जाम्पल ले? सर कल आप रोटी का एग्जाम्पल समझा रहे थे तो क्यों ना एक रोटी का एग्जाम्पल ले लो। तो आइए चलिए, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गोल रोटी। सो हेयर वी विल सी रिप्रेजेंट अ फुल रोटी। हम लोग एक फुल रोटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो फुल है मतलब पूरी है, और पूरी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल बोलते हैं। तो वी विल रिप्रेजेंट अ होल रोटी, एक पूरी रोटी की हम लोग बात करने वाले। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अब आप देखेंगे यहां पे डायग्राम जो बना हुआ है ये हाफ है, मतलब इस रोटी को अगर मैं हाफ करता हूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जैसे देखिए ये एक रोटी है, इसको मैंने हाफ कर दिया, ये लीजिए, ठीक है। अगर हाफ कर दिया तो ये टोटल कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट है। और ये वाला क्या पार्ट हो गया? 1/2। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1/2, 1 टाइम हाफ, ठीक है। एक टाइम हाफ होगा तो वो 1/2 हुआ, 2 टाइम हाफ हो जाएगा तो हाफ और हाफ वो एक रोटी बना देंगे, हाँ या ना? उसी तरीके से 3 टाइम हाफ हो जाएगा तो 3 टाइम हाफ में हाफ और हाफ मिलके 1 बना देंगे, और ये 1.5 अकेला रह जाएगा तो इसकी हाफ रोटी हो जाएगी। इफ वी आर टेकिंग 1/2 4 टाइम्स, अगर हम 1/4 को 4 टाइम्स ले रहे हैं तो क्या होगा? देखिए हाफ एंड हाफ मिलके एक रोटी हो गई, अगेन हाफ एंड हाफ मिलके सेकंड रोटी हो गई, तो टोटल कितनी रोटीज हो गई? 2 रोटीज हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है हाउ वी आर मेजरिंग इट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। हम लोग फ्रैक्शन यूनिट से कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहां पे लास्ट में देखेंगे 1/2 जो है हमने 5 टाइम्स लिया, तो 5 टाइम्स लिया तो देखिए ये हाफ एंड हाफ एक रोटी हो गया, ये हाफ एंड हाफ एक रोटी हो गया, और ये हाफ यहां पे हाफ चपाती रह गई। इतनी बात समझ में आई कि हम लोग फ्रैक्शन से कैसे मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, या फिर हम लोग फ्रैक्शन से किसी चीज को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, या इनके मदद से हम लोग कैसे डायग्राम्स हमारे कंप्लीट करते आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग फ्रैक्शन से कैसे मेजर कर रहे हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? समझ में आ गई ये चीज? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने फ्रैक्शन का रूल क्या देखा। तो देखिए हम लोगों ने देखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कैन नॉट मेजर यूजिंग होल यूनिट। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या किसी डिस्टेंस को काउंट नहीं कर सकते, कैसे काउंट नहीं कर सकते? जल्दी बताएं, कैसे काउंट नहीं कर सकते? हम उसको काउंट नहीं कर सकते होल यूनिट से, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ये होल नंबर्स हैं, तो इनसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तब हम लोग क्या करते हैं? वी यूज फ्रैक्शनल यूनिट्स। उस वक्त हम लोग किसकी मदद लेते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया कि सर जब भी हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डिस्टेंस को होल में, पूरे में काउंट नहीं कर पाते, देन वी टेक द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन यूनिट। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, fractional units help us understand how a quantity can be more or less than a whole unit. बेटा फ्रैक्शन यूनिट आपको एक चीज और बताते हैं समझने में कि भैया जो फ्रैक्शन यूनिट है वो आपकी हेल्प करते हैं ये चीज समझने में कि जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है या कम है किसी होल पार्ट से। मान लीजिए मैंने 1 लिखा, फिर उसके साथ मैंने लिख दिया हाफ। अब हाफ आपको यह बताने में मदद करेगा कि जो हाफ है ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। मैंने लिखा 1/4, वो आपको मदद करेगा बताने में कि वो 1 से ज्यादा है या कम है। तो फ्रैक्शन यूनिट ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर द यूनिट या द वैल्यू या द ऑब्जेक्ट या फिर क्वांटिटी किसी चीज की इट इज लेस और मोर देन अ पर्टिकुलर थिंग, वो किसी होल चीज से ज्यादा है या
कम है। तो ये दो रीजन होते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन यूनिट काम में लेते हैं। पहला तो अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते होल में तो हम लोग फ्रैक्शन यूनिट का काम में लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग फ्रैक्शन यूनिट काम में ले रहे हैं तो हम लोग इजीली ये बता सकते हैं वो किसी पूरी चीज से ज्यादा है या फिर कम है। इतनी बात समझ में आ गई फ्रैक्शन यूनिट हम लोग क्यों मदद में लेते हैं। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखिए और समझिए व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स हमारे ये आए कि हमने एक टॉपिक समझा दैट इज मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट। हम लोगों ने मेजर करना सीखा फ्रैक्शन यूनिट की मदद से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने फ्रैक्शन यूनिट से कैसे मेजर करना सीख लिया है आज। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो व्हाट वी डू, हम लोग हमेशा हमारे लर्निंग आउटकम के बाद क्या करते हैं, असेसमेंट। सो लेट्स टेक वन असेसमेंट ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पेयर ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट फिगर। आपको जो ये फ्रैक्शनल यूनिट्स दे रखी है ना, देखिए 1 2 एंड 3, इनको आपको इन फिगर से मैच करना है और वो भी करेक्टली। ठीक है, 2/6 के नीचे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है इसका आंसर ये है। 1/4 का आंसर ये नहीं है। 3/12 का आंसर ये नहीं है। अब हम लोगों ने अभी तक जो सीखा वो हमारे काम आने वाला है। हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन यूनिट किस फिगर से करेक्टली मैच हो रही है। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए 2/6 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो तो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, और उसमें से जो ये शेड हो रखे हैं वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो टोटल पार्ट 6 देखो किस में है, 1 2 3 4, ये तो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें 6 पार्ट है, तो टोटल 6 पार्ट है एंड 2 इज शेडेड। दो क्या है इसमें, शेडेड है। तो देखो यहां पे दो पार्ट जो है वो शेडेड है। तो क्या हम कह सकते हैं ये 2/6 इससे मैच हो रहा है? यस सर, बिल्कुल मैच हो रहा है। फिर हम देखेंगे 1/4, टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स कितने लिखे गए हैं, 4। दैट मींस हम ये देखेंगे कि ऐसा फिगर जिसके टोटल पार्ट्स 4 हो। तो ये वाला देखेंगे तो इसमें दिख रहा है हमें 4 नहीं है तो 12 है। 4 किसमें है, इसमें है, क्योंकि इसमें तो 6 है। तो हम लोगों ने देखा 4 पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/4 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, बचा क्या, 3/12, तो उसका आंसर हो जाएगा ये। और कैसे होगा सर, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 12। क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में, 12। दैट मींस वी कैन से द टोटल पार्ट्स ऑफ दिस फिगर शुड बी 12। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने आ गए इसमें, 12 पार्ट्स आ गए। तो क्या डिनोमिनेटर में 12 है, बिल्कुल है सर। और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। दैट मींस हम कह सकते हैं इसके 3 पार्ट जो हैं वो शेडेड होने चाहिए। तो देखिए 1 2 एंड 3, 3 पार्ट शेडेड है, इसका मतलब 3/12 करेक्ट आंसर है हमारे इस फिगर का। तो हम लोगों ने देख लिया फ्रैक्शन यूनिट को करेक्ट फिगर से मैच करके कि 1/4 इसका करेक्ट आंसर है, 2/6 इसका है और 3/12 इस वाले फिगर का करेक्ट आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आप लोग फ्रैक्शन यूनिट की मदद से कैसे मेजर कर सकते हैं किसी चीज को। कि अगर आपको पता है कि कोई चीज होल है और आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो आप बता सकते हैं कि होल हम कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा। प्लस हम लोग फ्रैक्शन यूनिट किस लिए काम में लेते हैं, हम इसलिए काम में लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कोई चीज होल से ज्यादा है या कम है। फ्रैक्शन यूनिट हम और किस लिए काम में लेते हैं, अगर हम किसी चीज को होल में मेजर नहीं कर सकते तब भी हम लोग फ्रैक्शन यूनिट लेते हैं। और उससे रिलेटेड हमने कुछ असेसमेंट भी करके देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। जो आज का टॉपिक है उसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।